डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इवन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। ये मेंसुरेशन 3D की 6th वीडियो है एंड मेंसुरेशन 3D की लास्ट वीडियो भी है। इसके अंदर हम करेंगे फ्रस्टम ऑफ कोन। काफ़ी इजी कंसेप्ट है, इसको कंसेप्चुअल वे से ही देखेंगे, इसको ज़्यादा फॉर्मुलेट नहीं करेंगे, मतलब इसके अंदर ज़्यादा फॉर्मूले नहीं घुसाएंगे हम। और इसके क्वेश्चंस आप विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर विद इन 30 सेकेंड्स एग्जाम में कर पाओगे। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले पेन एंड नोटबुक ले आओ, उसके अंदर नोट्स बना लेना, जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स मैं बताऊंगा, और मेरे से पहले क्वेश्चन को सोल्व करके देखना। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रस्टम है क्या। फ्रस्टम, अगर आप एक किसी भी कोन को बीच में से ऐसे काट दोगे, किसी भी जगह से ऐसे काट दोगे, तो वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। तो जो ऊपर वाला हिस्सा होगा वो एक कोन ही होगा, एक कोन होगा, लेकिन एक्चुअल कोन से स्मॉलर होगा। और जो दूसरा हिस्सा है उसको हम बोलते हैं फ्रस्टम। बस उस हिस्से का नाम दे दिया है फ्रस्टम। जैसे इस फिगर का नाम क्या है? कोन। तो इस फिगर का नाम क्या है? फ्रस्टम, दैट्स इट। तो उसको बोलते हैं फ्रस्टम। तो इसके पीछे का जो कंसेप्ट है, अंडरलाइनिंग कंसेप्ट जो है वो क्या है, उसके थ्रू एक बार आते हैं, फिर तो हम मेंटली इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। तो इसके जिस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है फ्रस्टम ऑफ कोन, वो कंसेप्ट है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो सपोज मेरे सामने एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, और मैं एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं बीसी के पैरेलल, ट्रायंगल में बीच में कहीं पे भी। तो सपोज मैंने यहां पर ड्रॉ कर दी और इस लाइन का नाम है डीई। तो मेरे सामने दो ट्रायंगल हैं। एक तो पहले वाली ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल है? ट्रायंगल एबीसी, बड़ी वाली, एंड एक छोटे वाली ट्रायंगल, दैट इज ट्रायंगल एडीई। तो ट्रायंगल एडीई एंड ट्रायंगल एबीसी सिमिलर होंगी। सिमिलर होंगी का क्या मतलब है? सिमिलर को हिंदी में ट्रांसलेट कर लो, एक जैसी। तो ये दोनों ट्रायंगल एक जैसी हैं। दोनों एक जैसी का ये मतलब है कि अगर मैं छोटी वाली ट्रायंगल को, जैसे आप फोन में पिंच जूम करते हो ना, अगर मैं छोटी वाली ट्रायंगल को जूम करूं तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि बड़े वाली ट्रायंगल के जैसी ही ये हो जाएगी। मतलब शेप में दोनों एक जैसी है, साइज में नहीं हो, क्या पता ना भी हो, तो शेप में दोनों एक जैसी हैं। सिमिलर ट्रायंगल्स उन ट्रायंगल्स को बोलते हैं। तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का मतलब ये है कि भाई शेप में दोनों एक जैसी हैं। तो छोटी ट्रायंगल की साइड कौन सी? ये वाली साइड, एडी। और बड़ी ट्रायंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड जो इसी जगह पे है बड़ी ट्रायंगल में, ए बी। तो अगर ध्यान से सुनना, अब चलो इसको ड्रॉ ही कर लेते हैं। दिस इज ट्रायंगल ए डी ई, और ये मैंने ट्रायंगल बना दी ए बी सी बड़े वाली। तो बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, एक जैसी हैं। तो आपने जस्ट ये याद रखना है कि AD की जगह पे कौन सी साइड है? AB, AE की जगह पे AC, और DE की जगह पे BC। तो अगर AD से दो गुना है AB, बिकॉज इसकी जगह पे यही है ना, तो AE से दो गुना होगी AC, और DE से दो गुना होगी BC। तो मैंने क्या यूज किया है? अगर दो गुना है तो। अगर तीन गुना हुई तो सारी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स तीन गुना होगी। तो सिमिलर का क्या मतलब है कि बड़ी वाली ट्रायंगल की एक साइड इस छोटे वाली ट्रायंगल की उसी साइड से जितने गुना भी बड़ी होगी, बाकी साइड्स भी अपनी कोरस्पॉन्डिंग साइड से उतनी ही बड़ी, उतनी ही गुना होंगी। तो मतलब कि छोटी वाली ट्रायंगल में इस साइड का रेशियो और बड़ी वाली ट्रायंगल में ये साइड, इन दोनों साइड का जो रेशियो है कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का, वो सारी साइड्स का बराबर ही होगा। तो सिमिलरिटी का क्या मतलब है कि AD, ये वाली AD डिवाइडेड बाई AB इज इक्वल टू छोटी वाली ट्रायंगल में AE डिवाइडेड बाय AC इज इक्वल टू, अब छोटी वाली ट्रायंगल की तीसरी साइड कौन सी है? दैट इज DE डिवाइडेड बाय BC।
ये है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। इससे ज़्यादा मतलब ये कॉम्प्लेक्स है ही नहीं, सिंपल है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में, कि जब भी ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो बराबर होता है। तो सिंपल है। तो इसका मैं एक और कंसेप्ट चलो आपको बता देता हूं कि इनकी साइड्स का जो भी रेशियो होगा ना, मान लो इनकी साइड्स का रेशियो निकला है m/n, तो दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो क्या होगा, इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का एरिया का रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, साइड्स का जो भी रेशियो है उस रेशियो का स्क्वायर, दैट इज m²/n², एंड दैट्स इट। दिस इज सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। बस यही आपको पता होना चाहिए। और ट्रायंगल सिमिलर कब होती हैं, जब DE BC के पैरेलल होगी, ये बात आपने ध्यान रखनी है, व्हेन DE इज पैरेलल टू BC। अब फ्रस्टम ऑफ कोन का इससे क्या लेना देना है ये देखते हैं, वो इससे कैसे रिलेटेड है। बस आपने ये रिजल्ट ध्यान रखना है कि अगर ट्रायंगल सिमिलर हों तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, जो तीनों पेयर बने हैं, 3 पेयर बन गए ना, 1 2 और 3, तीनों का जो रेशियो है वो बराबर है। तो यहां पर है फ्रस्टम ऑफ कोन, मेरे सामने एक कोन है, उसको मैंने बीच से काट दिया, तो मैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नेम कर रहा हूं ABC। ट्रायंगल ABC देखो, अब कर्सर जाएगा ABC के ऊपर से, ABC ये वाली ट्रायंगल। अब इसके पैरेलल एक लाइन है BC के, कौन सी, DE। एग्जैक्टली वही केस बन गया ना, बस अब की बार क्या हुआ, ऐसी ट्रायंगल बनी है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, बड़े वाली ट्रायंगल ABC, इसको रिलेट कर लो यहां से, और बीच में एक पैरेलल लाइन है DE। तो बात तो वही हुई, एक ट्रायंगल थी ABC और बेस के पैरेलल एक लाइन थी, एग्जैक्टली वैसी ही ट्रायंगल बनी है। तो जब भी DE BC के पैरेलल होगा तो क्या होगा, ट्रायंगल ADE विल बी सिमिलर टू बड़े वाली ट्रायंगल ABC। मतलब जो स्मॉलर ट्रायंगल एंड बिगर ट्रायंगल हैं वो सिमिलर होंगे। यहां पर हमने देखना क्या है, एक तो एग्जामिनर हमेशा बेस के पैरेलल ही काटेगा, इम्पॉसिबल है कि वो बेस के पैरेलल काटेगा, हमारे एग्जाम्स के अंदर कभी नहीं काटेगा। तो ये सिमिलर ट्रायंगल्स होंगी ही होंगी, एक बात तो ये। और अगर ये सिमिलर ट्रायंगल हैं तो चलिए देखते हैं, ये जो AD है, AD क्या है, AD है स्लांट हाइट, किसकी, छोटे वाले कोन की ना, छोटे वाले कोन की स्लांट हाइट, और बड़े वाले कोन की स्लांट हाइट क्या है, AB। तो सिमिलरिटी को एक बार याद करो, पीछे जो मैंने बताया था एक बार वो लिख लेते हैं सारा, कि छोटे वाले ट्रायंगल में AD बाय AB इज इक्वल टू, वही चीज मैं लिख रहा हूं, AE बाय इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या है, AC इज इक्वल टू DE बाय BC। तो AD क्या है, AD है ये वाली चीज, छोटे वाले कोन की स्लांट हाइट, दैट इज स्लांट हाइट ऑफ स्मॉलर कोन, एंड AB क्या है, स्लांट हाइट ऑफ बिगर कोन। AE क्या है, AE इज हाइट ऑफ स्मॉलर कोन, दैट इज हाइट ऑफ स्मॉलर कोन, एंड AC क्या है, हाइट ऑफ बिगर कोन। DE क्या है, DE ये रेडियस है स्मॉलर कोन का, तो रेडियस ऑफ स्मॉलर कोन, और BC क्या है, रेडियस ऑफ बिगर कोन। तो हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला है, अब ध्यान से सुना, कि स्लांट हाइट का जो रेशियो है छोटे कोन और बड़े कोन का, वही रेशियो हाइट का होगा, वही रेशियो रेडियस का होगा। अभी भी एक कॉम्प्लेक्स ही है, इसको मैं और सिंप्लीफाई करता हूं। देखो मान लो मेरे सामने कोन है, अब अज्यूम करते हैं समझने के लिए, इस कोन को मैंने बीच में से काट दिया, बीच में से मतलब एग्जैक्टली मिडल में से काट दिया। तो अगर मैं इसको मिडल में से काटूंगा तो ये पूरी जितनी भी हाइट है, पूरी हाइट को मैंने मान लिया 2, तो नीचे वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, ये नीचे वाला पोर्शन हो जाएगा 1, और ऊपर वाला पोर्शन कितना हो जाएगा 1। तो हमने जस्ट क्या देखना है, देखो ये बात ध्यान में रखना कि हमेशा हमने कंपेयर करना है स्मॉलर कोन एंड लार्जर कोन, हमेशा स्मॉलर कोन एंड लार्जर कोन को कंपेयर करना है, ठीक है, फ्रस्टम को नहीं कंपेयर करना है, जस्ट स्मॉलर कोन एंड लार्जर कोन। तो स्मॉलर कोन की हाइट कितनी है 1, लार्जर कोन की हाइट कितनी है 2। तो अगर स्मॉलर कोन की हाइट
मैंने अगर इस तरह से काटा है कि हाइट आधी हो गई तो रेडियस भी आधा हो गया होगा, स्लांट हाइट भी आधी हो गई होगी। बस यही है इस चीज का मतलब, सिंपल मतलब कि अगर आपने ऐसे काटा कि हाइट आधी हो गई, छोटे वाले कोन की हाइट आधी ही रह गई, तो रेडियस भी आधा रह जाएगा बड़े वाले के कंपैरिजन में, और स्लांट हाइट भी आधी रह जाएगी। दैट्स इट। अगर आपने ऐसे काट दिया कि जो हाइट है वो सिर्फ 1/3 रह गई, तो सिंपल बात है उसका रेडियस भी 1/3 हो गया बड़े के कंपैरिजन में, और स्लांट हाइट भी 1/3 हो गई। इस रेशियो का ये मतलब है। तो इसको ऐसे याद रख लेना जैसे मैंने सिंप्लीफाई किया है। अब एक लेवल और आगे लेके चलते हैं। जनरली क्या होगा कि वो आपको स्लांट हाइट का या रेडियस का रेशियो बताएगा, इन तीनों में से किसी का भी रेशियो बताएगा, तो बाकी का तो हमें पता ही है बिकॉज सबका रेशियो बराबर है। एक और लेवल पे लेके चलते हैं, रेडियस लेके मैं चलता हूं, ठीक है, कि मान लेते हैं, सिर्फ रेडियस को यूज करके मैं समझाऊंगा, बाकी हाइट एंड स्लांट हाइट पे भी लागू होता है, कि ये है स्मॉलर कोन और ये है बिगर कोन, ठीक है, ये है रेडियस। तो स्मॉलर कोन का जो भी रेडियस है R1 और बिगर कोन का रेडियस है R2, तो इनके रेडियस का जो रेशियो है ना, इनके वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, इनके वॉल्यूम का रेशियो होगा इनके रेडियस के रेशियो का क्यूब, बिकॉज वॉल्यूम 3D में होता है एंड जो रेडियस है वो 1 डायमेंशनल है। तो आपने जस्ट क्या याद रखना है, वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, रेडियस के रेशियो का क्यूब। और आप किन चीजों को कंपेयर करोगे हमेशा, स्मॉलर कोन एंड बिगर कोन, दैट सिंपल। तो अगर आपको रेडियस का रेशियो पता है तो हम वॉल्यूम का रेशियो निकाल सकते हैं, अगर वॉल्यूम का रेशियो पता है तो रेडियस का रेशियो निकाल सकते हैं। अगर रेडियस का रेशियो पता है तो क्यूब कर दो, वॉल्यूम का रेशियो आ जाएगा। अगर वॉल्यूम का रेशियो पता है तो क्यूब रूट कर दो, रेडियस का रेशियो आ जाएगा। दैट्स इट। ये छोटी सी बात पता होनी चाहिए। अब आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ए कोन इज कट एट द मिड पॉइंट पे काट दिया ऑफ इट्स हाइट के मिड पॉइंट पे, बाई ए फ्रस्टम पैरेलल टू इट्स बेस। बाई ए फ्रस्टम, ये गलत वर्ड यूज किया है, बाई ए प्लेन आएगा, बाई ए प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस, द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ टू पार्ट्स ऑफ द कोन वुड बी। कोन को बिल्कुल बीच में से काट दिया जितनी भी उसकी हाइट थी किसी प्लेन से, ठीक है, तो द रेशियो बिटवीन वॉल्यूम ऑफ टू पार्ट्स, तो इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो ये डायग्राम है। तो अब आपने जस्ट क्या करना है, हमने जस्ट कंपेयर करना है, कुछ भी लिखो मत, जस्ट विजुलाइज करते रहो। एक कोन तो हो गया छोटा, ठीक है, और एक कोन क्या हो गया, बड़ा, और हम हमेशा छोटे और बड़े को कंपेयर करेंगे, सिंपल है। तो हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि छोटे वाले कोन की हाइट हाफ है, मिड पॉइंट पे काटा ना, कि छोटे वाले कोन की हाइट बड़े वाले कोन की हाइट से आधी है, तो हाइट का रेशियो क्या है, 1:2। तो एक चीज मैंने आपको बताई थी कि हाइट का जो भी रेशियो होगा वही रेशियो होगा स्लांट हाइट का, और वही रेशियो होगा रेडियस का। तो अगर हाइट का रेशियो पता है छोटे और बड़े का, तो रेडियस का भी पता ही है, ठीक है। तो रेडियस का रेशियो क्या है, 1:2, स्लांट हाइट का रेशियो क्या है, 1:2। तो इन तीनों का रेशियो जो भी होगा, वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, वॉल्यूम का रेशियो होगा इनका क्यूब, ये भी अभी बताई थी। तो 1 का क्यूब क्या है, 1 इज 1, 2 का क्यूब क्या है, 2 इज 8। तो हमें क्या पता है, छोटे और बड़े कोन का वॉल्यूम का रेशियो है 1:8। अगर छोटे कोन का वॉल्यूम 1 है तो बड़े कोन का वॉल्यूम 8 है, तो इस छोटे वाले कोन का वॉल्यूम है 1, सपोज ये 1 है, तो इस बड़े वाले कोन का वॉल्यूम कितना है, 8। तो यहां पे और यहां पे दोनों जगह मिलाकर वॉल्यूम कितना है, 8। ऊपर एक पोर्शन कवर हो गया, मतलब वॉल्यूम की 1 यूनिट ऊपर आ गई, टोटल 8 है, तो बाकी की 7 कहां पे होंगी, बाकी की 7 यहां पर होंगी, 1 यहां पर है। अब एग्जामिनर ने पूछा क्या है वो देख लो, द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ टू पार्ट्स, दो हिस्से। जब हमने प्लेन से इस कोन को काट दिया, प्लेन से जब इस कोन को काटा तो इसके दो हिस्से हो गए थे, एक तो ये पहले वाला हिस्सा जिसको बोलते हैं स्मॉलर कोन, एक दूसरे वाला हिस्सा जिसको क्या बोलते हैं, फ्रस्टम। इन दोनों पार्ट्स का रेशियो क्या है वॉल्यूम का, इसका रेशियो, इसका वॉल्यूम है 1 और इसका वॉल्यूम है 7, तो सो सिंपल, 1:7 मीन्स ऑप्शन डी।
ए प्लेन डिवाइड्स ए राइट सर्कुलर कोन इनटू टू पार्ट्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। एक प्लेन है, वो किसी कोन को विजुअलाइज करते रहो अपने दिमाग में, कोन की पिक्चर बना लो। एक कोन है, तो क्या है, एक प्लेन उस कोन को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है। एक प्लेन ने बीच में से काट दिया, इक्वल वॉल्यूम, तो दोनों हिस्सों का वॉल्यूम क्या है, इक्वल है। तो चलो ये मैं आपकी हेल्प कर देता हूं। इस प्लेन ने इस कोन को काट दिया, तो ऊपर वाले हिस्से और नीचे वाले हिस्से का वॉल्यूम क्या है, बराबर है। लेकिन हमने क्या कंपेयर करना है, हमने कंपेयर करना है स्मॉलर कोन और बिगर कोन। तो दिमाग में सोचते रहो, ठीक है। स्मॉलर कोन और बिगर कोन, अगर इस प्लेन ने बराबर बराबर हिस्से में इसको बांटा है, मतलब बराबर बराबर वॉल्यूम में, इक्वल पार्ट्स में बोला है ना, टू पार्ट्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम, तो अगर छोटे वाले कोन का वॉल्यूम 1 है तो इस फ्रस्टम का वॉल्यूम क्या होगा, इसका भी वॉल्यूम 1 होगा। सिंपल है, इसका 1 है तो इसका भी 1 होगा। तो हमने कंपेयर करना है स्मॉलर को और बिगर को। तो स्मॉलर का वॉल्यूम कितना है, 1 दिख रहा है। बिगर का वॉल्यूम कितना है, पूरे बड़े का 2 दिख रहा है। सिंपल, छोटे का वॉल्यूम 1, बड़े का वॉल्यूम 2। ये किस चीज का रेशियो है, वॉल्यूम का। अगर वॉल्यूम का रेशियो पता है तो क्या रेडियस का रेशियो निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं। हाइट का रेशियो निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं। स्लांट हाइट का रेशियो निकाल सकते हैं। तीनों सेम ही तो हैं, बस करना क्या है, क्यूब रूट करना है। 1 का क्यूब रूट 1, 2 का क्यूब रूट जस्ट क्यूब रूट ऑफ 2। तो क्या है, वॉल्यूम का रेशियो पता है और रेडियस, हाइट और स्लांट हाइट तीनों का रेशियो मिल गया। अब एग्जामिनर क्या करेगा, तीनों में से एक चीज आपसे पूछेगा। अब ध्यान से सुनो, देन द रेशियो इन विच हाइट ऑफ द कोन इज डिवाइडेड। तो कोन की हाइट क्या है, ये है कोन की हाइट। तो कोन की हाइट, ये वाला जो पोर्शन है, ये किस रेशियो में डिवाइडेड है। तो हमें क्या पता होता है, इस बात को ध्यान से सुना, हमेशा स्मॉलर एंड बिगर का पता है। तो स्मॉलर की हाइट कितनी है, 1। बिगर की हाइट कितनी है, बिगर की हाइट है क्यूब रूट ऑफ 2। तो इस पूरी लेंथ पता है, इस पूरी लाइन की लेंथ इस छोटी वाली की पता है, तो इसकी क्या होगी, इसकी होगी क्यूब रूट ऑफ 2 माइनस 1। सिंपल है। तो अगर इसको मेंटली करना था तो अब देखिए, साथ में सोचते रहिए, मेंटली करते हैं इसको। और ये क्वेश्चन है, दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ 2015 टीयर 2 एसएससी सीजीएल की मैं बात कर रहा हूँ। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। तो इसको मेंटली सोचते हैं, साथ में विजुलाइज करते रहना। एक कोन है, ठीक है, कोन की पिक्चर दिमाग में लाओ। एक प्लेन ने उस कोन को बीच में से काट दिया, तो दो हिस्से हो गए। तो छोटे वाले कोन का वॉल्यूम क्या है, 1। नीचे वाले हिस्से का वॉल्यूम क्या है, 1। ठीक है, लेकिन हम कंपेयर करते हैं छोटे कोन को और बड़े कोन को। तो छोटे कोन का वॉल्यूम क्या है, 1, और पूरे बड़े कोन का वॉल्यूम क्या है, 2। तो वॉल्यूम का रेशियो पता है, तो सीधा रेडियस का रेशियो आ गया, क्यूब रूट कर दो। 1 का क्यूब रूट 1, 2 का क्यूब रूट ऑफ 2। अब जो रेडियस का रेशियो है वही रेशियो है हाइट का। तो छोटे वाले की हाइट कितनी है, 1। बड़े वाले की हाइट कितनी है, क्यूब रूट ऑफ 2। तो अगर बड़े वाले की हाइट क्यूब रूट ऑफ 2 है, तो छोटे वाले की हाइट को घटा दो, उसमें से नीचे वाले पोर्शन की हाइट आ जाएगी ना, क्यूब रूट ऑफ 2 माइनस 1। तो सिंपल है, अगर आप इसको विजुअलाइज कर पाओ ना मेंटली, तो आप मेंटली भी कर लोगे। दैट्स इट, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट करते हैं, द हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस आर रिस्पेक्टिवली 9 and 3। तो हाइट बता दी और रेडियस बता दिया एक कोन का। तो जब एक कोन की हाइट बता दी, कोन का रेडियस बता दिया, तो कोन में और होता क्या है, कुछ भी नहीं होता ना। हाइट रेडियस सब कुछ तो पता चल गया, स्लांट हाइट भी निकाल सकते हो। तो ऐसे केस में आपने सोचना क्या है, आपने सोचना सब कुछ बता दिया, कोन का वॉल्यूम भी बता दिया, कर्व सरफेस एरिया भी बता दिया, और क्या बताएगा एग्जामिनर, सब कुछ तो बता दिया कोन के बारे में। देन नेक्स्ट, द कोन इज कट बाई ए प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस। तो वही काम हुआ, बेस के पैरेलल प्लेन से काट दिया, नॉर्मल बात है, पढ़ते रहिए। सो एज टू डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स, तो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। द वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ द कोन, फ्रस्टम का क्या मतलब है, नीचे वाला हिस्सा, इज 44। हाँ, तो नीचे वाले हिस्से का वॉल्यूम बता दिया। द रेडियस ऑफ अपर सर्कुलर सरफेस ऑफ फ्रस्टम, चलिए डायग्राम बना लेते हैं। मान लीजिए ये है कोन, ये है वो प्लेन, बीच में से काट दिया।
तो नीचे वाले इस हिस्से का वॉल्यूम क्या है, इस हिस्से का वॉल्यूम है 44, ठीक है। और पूछा क्या है, द वॉल्यूम द रेडियस ऑफ अपर सर्कुलर सरफेस ऑफ फ्रस्टम। तो फ्रस्टम ये वाला हिस्सा है, इसका अपर सरफेस क्या है, ये इसका रेडियस, तो इसका रेडियस ये वाला पूछा है। यही तो स्मॉलर कोन का रेडियस है ना, स्मॉलर कोन का रेडियस और इस फ्रस्टम के अपर पोर्शन का रेडियस दोनों सेम ही है, तो स्मॉलर कोन का रेडियस बताना है। तो अब उसने तो फ्रस्टम का वॉल्यूम बता दिया और हम कंपेयर क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं स्मॉलर कोन एंड बिगर कोन। अभी भी फॉर्मूला यूज नहीं करना पड़ेगा आपको। देखिए अगर आपको एक और केस लेते हैं, चलिए एक और मैं डायग्राम बना रहा हूं। मान लो अगर मैं आपको ये बता दूं कि फ्रस्टम टोटल वॉल्यूम बता दिया मैंने, कोन का टोटल वॉल्यूम है, लेट अस से सपोज यहां पर है बिगर कोन और यहां पर है फ्रस्टम। तो सपोज कोन का टोटल वॉल्यूम है 27 और फ्रस्टम का वॉल्यूम है दैट इज 19। तो मैंने तो फ्रस्टम और कोन का वॉल्यूम आपको बताया है ना, बिगर कोन का। तो इससे कैसे क्वेश्चन होगा, तो आपने क्या सोचना है कि यार जब टोटल कोन का वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं, फ्रस्टम का वॉल्यूम गिवन है 19, तो छोटे कोन का वॉल्यूम भी तो आ ही सकता है ना, कोई खास बात है नहीं ना। 27 में से 19 गए 8, लेकिन कंपेयर हमेशा उसी को करना है, स्मॉलर को एंड बिगर को। तो स्मॉलर का वॉल्यूम है 8, बिगर का वॉल्यूम है 27, वॉल्यूम का रेशियो आ गया। अब रेडियस का रेशियो चाहिए तो क्यूब रूट कर दो, 8 का क्यूब रूट 2, 27 का क्यूब रूट 3, सिंपल। तो ये जो वैल्यूज हैं ये मैंने अपनी तरफ से ली थी, कंफ्यूज मत होना कि ये वैल्यूज कहाँ से आ गई, समझाने के लिए ली थी। अब आपने क्या करना है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर फ्रस्टम का वॉल्यूम पता है आपको, तो फ्रस्टम एंड बिगर कोन इनका रेशियो निकाल लो, ठीक है। स्मॉलर कोन का भी आ ही जाएगा। तो फ्रस्टम का वॉल्यूम है 44 गिवन है और बिगर का वॉल्यूम गिवन है। कैसे गिवन है, हाइट और रेडियस बता तो दिए, वॉल्यूम खुद निकाल सकते हो। तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3, अब मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, 3 ऊपर जाएगा, 1/3 पाई 22/7, 7 ऊपर जाएगा, 1/3 पाई r स्क्वेयर, रेडियस कितना है, रेडियस इज 3, तो दैट इज r स्क्वेयर, हाइट इज 9। तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम, दैट इज 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, देन 22 2 जा, तो ये क्या हो गया 7 2 जा 14। अगर फ्रस्टम का वॉल्यूम 14 है तो बिगर का वॉल्यूम विल बी 9 3 जा 27। तो आपको फ्रस्टम एंड बिगर का वॉल्यूम का रेशियो मिल गया ना। अगर फ्रस्टम का वॉल्यूम 14 है तो बिगर का वॉल्यूम 27 है। यहां पर देखते हैं, फ्रस्टम का वॉल्यूम है वी हैव 14 एंड पूरे बिगर का वॉल्यूम है 27। तो इस छोटे हिस्से का कितना होगा 27 माइनस 14, 27 माइनस 14, छोटे वाले का भी आ जाएगा। तो 27 माइनस 14 कितना हो जाएगा 13। तो हमें स्मॉलर एंड बिगर को कंपेयर करना होता है ना, तो चलो मिल गया। तो स्मॉलर एंड बिगर, स्मॉलर कोन का वॉल्यूम है 13, बिगर कोन का वॉल्यूम है 27। तो अगर आपको वॉल्यूम पता है और रेडियस निकालना है ना छोटे का, तो रेडियस के लिए क्या करोगे, क्यूब रूट कर दोगे जस्ट। तो 13 का क्यूब रूट क्या होता है, जस्ट ऐसे ही लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 13। 27 का क्यूब रूट क्या होता है 3। तो ये सिर्फ रेशियो मिला है, रेशियो। अगर बिगर का रेडियस 3 है तो स्मॉलर का रेडियस क्यूब रूट ऑफ 13 है, रेशियो मिला है। इन दोनों में से एक चीज बताएगा एग्जामिनर, दूसरी बता देंगे। तो बड़े वाले का रेडियस देखते हैं, बड़े वाले का रेडियस है क्या 3, तो ठीक है, अगर बड़े वाले का 3 है तो ये तो क्यूब रूट ऑफ 13 ही होगा। तो फिर आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर बड़े वाले का रेडियस 6 होता, इसका 2 गुना, तो हम इसको भी 2 गुना कर देते, ठीक है, समझ गए ना। ये एक्चुअल में 3 मिला, इसी कारण मैंने यही यूज कर लिया। सो दैट्स ऑल, फ्रस्टम के अंदर यही है। एसएससी के अंदर फ्रस्टम के अंदर इससे बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। तो अगर आप ये फिर से एक बार देख लो, अगर नहीं समझ आया तो आप सारे फ्रस्टम के क्वेश्चंस कर लोगे मेंटली। एंड मेरे से और कनेक्ट होने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप इवन कोचिंग सेंटर सर्च कर सकते हो एंड मेरी साइट पर जा सकते हो। यू कैन हैव गाइडेंस इन फॉर्म ऑफ आर्टिकल्स जो मैं वहाँ पर लिखता हूँ, एंड बाकी सोशल प्लेटफॉर्म्स पर भी आप मेरे से जुड़ सकते हो। फेसबुक पेज इवन कोचिंग सेंटर को लाइक कर सकते हो। यू कैन ज्वाइन माई फेसबुक ग्रुप इवन कोचिंग सेंटर, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर।
दैट्स ऑल। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए एंड कीप ऑन वर्किंग हार्ड। कोई भी परेशानी आ रही हो किसी भी टाइप की, कमेंट सेक्शन यूज़ कीजिए, मैं आपकी रिप्लाई कर दूंगा हर एक आपके कमेंट का, जो भी रिप्लाई के वर्द होगा, जो भी आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम होगी। दैट्स इट, कीप ऑन स्टडिंग, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।